सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। भव्यात्माओं, छह ढाला की क्लास प्रारंभ होने जा रही है। आप सब जिज्ञासु भाई बहन एक ऐसी पुस्तक का पठन कर रहे हैं जिसके माध्यम से अपनी ही अनादिकालीन संसार में दुख भोगने की कहानी चल रही है कि किस किस प्रकार से इस जीव ने कहाँ परिभ्रमण किया है। तो अभी पहली ढाल चल रही है मंगलाचरण के साथ विषय का शुभारंभ। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समार के। जय आत्म राम बोलो, जय जय आत्म राम, जय आत्म राम बोलो, जय जय आत्म राम। हर आत्मा में छिपा है भगवान, हर आत्मा में छिपा है भगवान। बोलो जय आत्म राम, बोलो जय जय आत्म राम। भव में भ्रमण की है लंबी कहानी, काल अनादि से दुखिया ज्ञानी, काल अनंत निगोद में बिताया, जन्म मरण कर दुख ही पाया। कैसे बने आत्मा भगवान, कैसे बने आत्मा भगवान। बोलो जय आत्म राम, बोलो जय जय आत्म राम। आत्मा में छिपे परमात्मा तत्व को किस प्रकार से प्रकट करना है कि संसार में रह करके भी संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है, इसलिए उस ओर अग्रसर कैसे होना है, इसको आपने निगोद से लेकर मनुष्य गति के दुखों तक श्रवण किया। ये जीव किस प्रकार से तिर्यंच गति में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करके ऐसी तुच्छ योनि निगोद की योनि भी पाई। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री की पर्याय में भी गए, पंचेंद्री में पशु हो गए, तो दुखों को सहन किया, हिंसा की या अपनी हिंसा की गई, और अब किसी तरह से मनुष्य योनि को पाया, उसको भी सार्थक नहीं कर पाए, तो समझो कि वह मनुष्य जन्म भी व्यर्थ हो जाता है। अब मनुष्य योनि से देव योनि को प्राप्त करके ये जीव क्या करता है, हम आते हैं श्लोक नंबर 15 पर। आपने जाना कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इन तीनों में ये व्यक्ति इतना रमण करता रहता है या दुख उठाता रहता है कि अपने स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता। तो मेरी आत्मा चित चैतन्य स्वरूपी अखंड अमूर्ति एवं ज्ञान दर्शन का पिंड है, इस प्रकार के स्वभाव की श्रद्धा आज तक नहीं हुई। ये कैसे? तो फिर ये जीव अपने स्वरूप को, आत्म तत्व को, भेद विज्ञान को, भगवान आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? ऐसा ही इसमें बताया गया। अब 15 नंबर के श्लोक में चलते हैं। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावान लिदयो, मरत विलाप करत दुख सहो। यानी देवगति के सुख बहुत माने जाते हैं, लेकिन वहां भी कैसे इसने दुखों को सहन किया। यानी मनुष्य जीवन में कभी
अकाम निर्जरा करी। माने अकाम निर्जरा का मतलब क्या है? भूख, प्यास, वेदना, रोग, आपत्ति, विपत्ति, इन तमाम तरह के कष्टों को समता परिणाम से सहन किया। एक तो तपस्या करने के लिए सहन करते हैं, और एक क्या है? विषम परिस्थिति के आने पर। तो ये अकाम निर्जरा है, यानी मंद कसाय के द्वारा जो कर्म अपने फल देकर स्वयं झड़ जाते हैं उसे कहते हैं अकाम निर्जरा। तो कभी इस जीव ने मनुष्य की पर्याय में अकाम निर्जरा कर ली, यानी कि कभी भूख पर खाना नहीं मिला तो उसने समता से सहन कर लिया, या कभी गुस्से में सहन किया लेकिन समता परिणाम रहे। समता परिणाम का होना भी अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है। तब कर्मों की निर्जरा तो होती है, उसको कहते हैं अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा पूर्वक जब जीव का मरण होता है तो भवनत्रिक में सुरतन धरे। ऐसी अवस्था में उसको सम्यक दर्शन नहीं रहता। थोड़ा वो समता तो धारण कर ली, लेकिन सम्यक दर्शन छूट जाता है। और सम्यक दर्शन छूटने के साथ यदि कुछ पुण्य भी किया तो जाकर के भवनत्रिक, भवनत्रिक माने भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव, ये भवनत्रिक कहलाते हैं। यहाँ जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से कुछ पुण्य करके और जाकर जन्म धारण करता है, देव तो बन जाता है, लेकिन उस देव के शरीर को भी धारण करके वहां पर भी इंद्रिय सुखों की लालसा बनी रहती है। विषय चाह दावा नल देहु, वहां पर भी विषयों की चाह रूपी भयानक दावानल अग्नि की तरह से जलता रहा। कभी किसी को कष्ट दिया, आपने कई बार सुना भी होगा, किसी को राक्षस, किसी को भूत आकर के सताते हैं, लेकिन कई बार ये चीजें भ्रम का भी कारण बन जाती हैं। जो भी है भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इनमें जाकर के तो जीव सम्यक दर्शन धारण कर सकता है, लेकिन मनुष्य गति से जाना मतलब मिथ्यात्व से सहित कुछ पुण्य करके ये जीव मौनत्रिक में जन्म को धारण करता है। तो वहां पर भी विषयों की चाह बनी रही, तो मरत विलाप करत दुख सहो, वहां भी मरने के समय खूब विलाप किया, रोया, कैसे मैं मनुष्य गति या तिरंज गति कहाँ जाऊंगा कुछ पता नहीं, और कैसे इन सुखों को छोड़ूं, देवताओं में सुख तो हैं, लेकिन अपने से ऊंचे देवों को देख देख करके झुरता रहा, संक्लेश में रहा। अरे इनका पुण्य इतना कैसे, इन्होंने क्यों इतना सुख पाया, मैं पा सकता हूं, मैं पुण्य करूं, ये नहीं, दूसरों के सुख को देख देख करके झुलसता रहा। तो इस प्रकार से जाकर के वहां पर भी मरते समय विलाप कर करके मरा, तो तमाम दुखों को सहन किया। ये देवगति के भी दुख हैं। देवगति के सुखों को तो सुनते हैं, और जब देवगति के सुखों के बारे में पूछा गया तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि ऋषिकज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसाम एवं। शिष्य ने पूछा, भगवान देवगति में, स्वर्ग में कितना सुख है, कोई उपमा तो दीजिए। उन्होंने कहा कि भव्यात्मन, वहां पर भी इंद्रिय जनित सुख है, अनातंक है, वहां कोई आतंक नहीं है, किसी प्रकार के सुख में कोई बाधा नहीं डाल सकता। दीर्घ कालोपलालितम, और दीर्घ काल तक माने हजारों साल या सागरों तक भी सुख भोगते हैं। तो तुम जब स्वर्ग में जाओगे, यानी नाके नाकों के साम सौख्यम, नाके माने स्वर्ग में, नाकों के साम सौख्यम, वहां पर रहने वाले जो देवता हैं उनके सुख की तरह से ही स्वर्ग का सुख स्वर्ग के सुख की तरह से ही है। स्वर्ग के सुख की तुलना हम मनुष्य गति के सुख से नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए स्वर्ग का सुख बताया। और यहाँ स्वर्ग का दुख भी बता रहे हैं कि भवनत्रिक में, ये भवनत्रिक जीव कहाँ रहते हैं? भवनवासी देव अधोलोक में खर भाग और पंख भाग के अंदर
इनके 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं, जहां उनके मकान भी हैं और मंदिर भी बने हुए हैं, और वेंतर देवों के असंख्यात भवन हैं, असंख्यात उनके स्थान हैं जन्म लेने के। और मध्य लोक के अंदर भी ये भवनवासी वेंतर और ज्योतिषी देव रहते हैं, जैसे जम्बूद्वीप के पर्वतों पर, हिमवान महाहिमवान आदि पर्वतों पर भी भवनवासी देव रहते हैं। पेड़ों के, समुद्रों के किनारे मंदिरों के रक्षक देव आदि ये वेंतर देव होते हैं। और ज्योतिषी देव सूर्य चंद्र आदि तो ये ऊपर के स्वर्गों के नहीं है, भवनत्रिक जो है मध्य लोक और अधोलोक में रहते हैं। तो अधोलोक में ध्यान देना कि अधोलोक में नारकियों के साथ इनका निवास नहीं है। केवल पहला जो चित्रा पृथ्वी के 3 जो भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और बहुल भाग, तो खर भाग और पंख भाग में भवनवासी और वेंतर देव रहते हैं। और अब बहुल भाग से नरकों की व्यवस्था शुरू होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, और जाकर के सबसे नीचे 7वां नरक और उसके नीचे नित्य निगोह। इस प्रकार से 3 लोक की व्यवस्था होती है। अधोलोक की व्यवस्था हमने आपको बताई। मध्य लोक में मनुष्य, तिर्यंच और ये भवनवासी वेंतर और ज्योतिषी देव रहते हैं। और ऊर्ध लोक में केवल विमानवासी देव और 9 ग्रेवेयक के, 9 अनुदिश के, 5 अनुत्तर, ऐसे देव रहते हैं। कल्पवासी और कल्पातीत, कल्पोपन्न जिन्हें कहते हैं, ये देवता इंद्र के रूप में रहते हैं। और उसके सबसे ऊपर पंचनुत्तर के बाद सिद्धशिला है। यह 3 लोक की व्यवस्था आपको जम्बूद्वीप हसनापुर के परिसर में बहुत सुंदर दिखाएगी, आगम के अनुसार बिल्कुल। और अयोध्या में भी अब ये रचना बनी है, तो उसमें भी नीचे से ऊपर तक जा करके लोग 3 लोक का दर्शन करते हैं, बहुत सुंदर। नीचे देखो तो नारकियों के दुख दिखते हैं, ऊपर जाते हैं तो मनुष्यों के, देवताओं के सुख दिखते हैं। और सबसे ऊपर अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला है, उस पर खड्गासन और पद्मासन मुद्रा में सिद्ध भगवान विराजमान रहते हैं। तो ये आपको व्यवस्था बताई कि क्रम क्रम से करते करते मनुष्य गति में जब काम निर्जरा करी, समता से दुखों को सहन किया, लेकिन सम्यक तो नहीं रहा, तो वे भवनत्रिक में चले जाते हैं, जहां उनको कष्ट रहता है, मानसिक कष्ट। आगे देखिए, अंतिम श्लोक है इसका कि देव गति में वैमानिक दुख। ये तो हमने अधोलोक और मध्यलोक के देवताओं की बात बताई। जैसे नमोकार मंत्र को सुना एक कुत्ते ने, तो सुदर्शन नाम का वो यक्षेंद्र हो गया, तो वो व्यंतर देव था। और उसने कभी कभी आ करके, जब भी जीवनधर कुमार के ऊपर कोई कष्ट आया, तो उसने उनका निवारण किया, अपने ऊपर किए हुए उपकार का बदला चुकाया। एक तिर्यंच जीव जो हमेशा भावना रखता तो देवता की पर्याय में अपने उपकारी का बदला चुकाया, लेकिन मनुष्य इतने कृतघ्नि निकल जाते हैं, कोई कोई दुष्ट, कि वे अपने प्रति किए गए उपकार का बदला हमेशा अपकार से चुकाते हैं। आप देखो कि अगर ऊपर ऊर्ध्वलोक के स्वर्गों में जन्मे तो क्या होता है, जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ताते जय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। देखो, इन 16 श्लोकों के माध्यम से पहली ढाल के अंदर पंच परिवर्तन का स्वरूप समझो बता दिया कि ये जीव अनादिकाल से चारों गतियों के माध्यम से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते पंच परिवर्तन करता है और हमेशा दुख ही दुख सहन करता है। तो कह रहे हैं, अगर मनुष्य ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, तो विमानवासी देव हो गया। विमानवासी माने सौधर्म ईशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रार, आनत प्राणत, आरण अच्युत, ये 16 सर्ग हैं। 8 पटल हैं, 8 पटल के बीच में डिवाइड किया गया है कि एक तरफ दक्षिण दिशा में सौधर्म इंद्र और उत्तर में ईशान इंद्र, तो इन्हें दक्षिणेंद्र कहा जाता है। और ये एक भवावतारी होते हैं, दक्षिणेंद्र एक भवावतारी होते हैं। तो जब विमानवासी देव हो गए,
तो इन स्वर्गों में जाकर के जन्म धारण कर लिया, जहां उपपाद सैया बनी होती है, और उस उपवास सैया पर जाकर एकदम 16 साल के युवक के समान उठ करके बैठ जाते हैं, और सारे देव लोग आकर के उन्हें फिर नहला धुला करके अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कराने ले जाते हैं। उसके बाद भी अपनी नियोगिनी देवियों के साथ सुख का उपभोग करते हैं, जितनी उनको आयु मिलती है। वहां जाकर जन्म ले लिया, लेकिन सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। वहां भी सम्यक दर्शन नहीं रहा, माने मिथ्यात्व सहित भी कोई जीव इनके अंदर जा सकते हैं, इन स्वर्गों में। पहले दूसरे स्वर्ग में, जैसे देवियां पहले और दूसरे स्वर्ग में ही देवियां उत्पन्न होती हैं, और उसके ऊपर 16 स्वर्गों तक जो देवों के साथ देवियां रहती हैं, वो आकर के 14 स्वर्ग वाले से आकर के यही इन 2 स्वर्गों से अपनी नियोगिनी देवियों को, जिनका निश्चितीकरण रहता है, दूसरे देव उन्हें बता देते होंगे कि आपकी देवी यहाँ है, तो उन स्वर्गों में जाकर वे अपनी देवियों को ले आते हैं। तो जो देवियां जन्मी जाकर के, वे मिथ्यात्व के उदय से जन्मी, और कोई देव भी विशेष पुण्य के कारण इन स्वर्गों में जन्म ले लेते हैं, और वहां भी अगर जाकर के सम्यक दर्शन नहीं मिला, तो सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के बिना वहां पर भी दुख सहन करते हैं। दुख माने आगे संसार बढ़ता है। वहां जितने दिन रहते हैं तो सुख ही सुख है, क्योंकि वहां किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, कोई आतंक नहीं, कोई रोग नहीं, कोई उपसर्ग नहीं, वहां पर सुखी रहते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन के बिना अगला भाव उनका नहीं बन सकता, इसलिए वो दुख को प्राप्त करते हैं आगे। ताते चय थावर तन धरे, यानी इन उच्च कोटि के देवता बनकर के भी, उसमें भी जन्म लेने के बाद भी जब वहां से निकलने लग जाते हैं तो बहुत संक्लिष्ट होते हैं। भगवान ऋषभ देव का राजा महाबल की पर्याय से भी कथन आया कि वे जा करके ललितांग देव हो गए, और उनकी पत्नी जाकर वहां पर स्वयं प्रभा देवी बन गई। तो वहां बड़ा अगाध प्रेम जब वहां से निकलने लग गए, तो देवी की आयु अभी समाप्त नहीं हुई थी। ललितांग देव सोचता है कि मैं इस देवी को, मेरी सबसे प्रिय देवी है, मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊंगा। तब तमाम देव उन्हें संबोधन करके सम्यक दर्शन धारण कराते हैं। एक वृक्ष के नीचे फिर वो ललितांग देव समाधि मरण पूर्वक शरीर का परित्याग करते हैं, तो आगे उनके बहुत सुधरते चले जाते हैं। भले ही उस देवी का भी आगे आगे तक संबंध चला जाता है, लेकिन उससे उनका भाव नहीं बिगड़ा और सम्यक दर्शन को धारण किया। लेकिन जो सम्यक दर्शन नहीं धारण कर पाते, तो तहत ही चय थावर्त, चय माने वहां से मर करके, चित होकर के स्थावर पर्याय को भी धारण कर ले। देखो कर्मों की कितनी विचित्रता है, कर्म विचित्रता को समझिए आप, कि वहां से चय करके स्थावर, पंच स्थावर में भी जा सकते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक बन सकते हैं, वायु का एक और अग्नि का एक नहीं बनते। लेकिन स्थावर के पर्याय में आकर शरीर धारण कर लेते हैं, और इस प्रकार से अपने परिवर्तन को पूर्ण करते करते अनंत काल चला जाता है। और अगर सम्यक दर्शन होता है तो फिर आगे की बहुत सुधर जाते हैं। तो इस प्रकार से चारों गतियों के दुखों को सहन करते हुए भी किस प्रकार से हम वहां भी सम्यक दर्शन से सुख की अनुभूति करें, ये बात आपने को जानना है। क्योंकि समझना कि संसार के अंदर कसाय, पाप, व्यसन, राग, द्वेष, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, राग द्वेषादिकल्लोलै रलोलम मनोजलम सपश्यत्यात्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरो जनः। क्या कहते हैं, सार्थकता समझना कि जिस साधक का मन रूपी जल, यन मनोजलम, जिस साधक का मन रूपी जल, जल कल्लोल बढ़ता है, और मन के अंदर भी विचारों के कल्लोल उठते रहते हैं। तो मन को यहाँ पर जल की कल्लोलों के समान उपमा दी है। राग द्वेष की कल्लोल माने तरंगों से, जिनका मन रूपी जल चंचल नहीं होता है,
हवा आई, लेकिन फिर भी एकदम स्थिर हो गए, स्थिर रहते हैं। वह सपश्यति आत्मनस तत्वम, वे ही आत्म तत्व को देख पाते हैं। वह अपने आत्म तत्व पर स्थिरता रखते हैं और उस तत्व को फिर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख पाता। अरे इसी अयोध्या नगरी के अंदर तो सम्राट चक्रवर्ती भरत ऐसे थे कि जो राग द्वेष आदि कल्लोलों से अपने मन को कभी मलिन नहीं करते थे, अपने मन को पवित्र रखते थे, अपने मन को डिगने नहीं देते थे, स्थिर रहते थे। उनकी स्थिति को कोई जान नहीं पाते थे तो प्रश्न करते थे कि भरत जी घर में भला कैसे वैरागी हो सकते हैं। तभी लोग शंका उठाते थे। लेकिन वैरागी की स्थिति अपनी होती है। राग द्वेष कषायों के बीच में, पापों के बीच में भी रहकर अपने मन को एकदम अनुशासित रखता है। अपने मन पर जो नियंत्रण रखते हैं तो समझो कि पुनः वे आगे महान बन जाते हैं। क्योंकि संसार के अंदर जन्म और मरण के चक्कर तो चल ही रहे हैं और चलते रहेंगे। तो आप ये समझो कि मौत और मोक्ष दो चीजें हैं। जो बार बार मरना है उसको कहते हैं मौत, और जो एक बार मरता है और पुनः उसका मरण नहीं होता उसको कहते हैं मोक्ष। तो मौत पसंद है कि मोक्ष पसंद है? मोक्ष। तो मौत को पछाड़ने वाला मोक्ष होता है। इसलिए ये सब श्लोक सुनाने का मतलब, लिखने का मतलब, बताने का मतलब यही है कि भव्यात्मन, मौत तो अनादिकाल से चलती आई है। अब मौत को पछाड़ करके मोक्ष में अपने को पहुंचना है। इसलिए पंच परिवर्तन के स्वरूप को जानकर इन परिवर्तनों से बचना है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना।